हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स को। और चैप्टर 8 में हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है एक्सरसाइज 8.1 का, कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q are taken on diagonal BD that DP is equal to BQ show that। तो हमें ये 5 चीजें यहाँ पर शो करनी है। ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CQB, AP is equal to CQ, ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CPD और AQ is equal to CP और APCQ is a parallelogram। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है, हमें क्या दिखाना है इसमें लास्ट में कि APCQ या नीचे अंदर बन रहा है फिगर, इसमें इसे हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। फर्स्ट चीज हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, गिवन। हम गिवन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमें पता है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। सेकंड चीज हमें पता है DP इज इक्वल टू BQ है, तो DP इज इक्वल टू BQ, ठीक। उसके बाद टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, नंबर 1 हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CQB के। सेकंड हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ, ठीक। थर्ड है हमारा ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल CPD के, ठीक। फोर्थ हमारा है AQ इज इक्वल टू CP और फिफ्थ हमारा लास्ट है कौन सा, APC इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें 5 चीज यहां पर प्रूफ करनी है। तो अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे। हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा ABCD है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और ABCD या पैरेललोग्राम है, तुम्हारे अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम में, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हमारी कौन कौन सी है, एक AD है एक BC है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के। और क्या होती है, दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, ठीक। तो AD क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, BC के। AD क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, BC के, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसका रीजन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। जब ABCD पे पैरेललोग्राम है तो ए पैरेलल हो गई क्या, BC के, ठीक। उसके बाद हम क्या जानते हैं यहाँ पर, अगर मैं फिगर AD BC, तो AD ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर AD क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जो BD हमारी लाइन जा रही है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। BD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। BD इज ट्रांसवर्सल हो गई BD, ठीक। तो हमारे पास जो दोनों एंगल बनेंगे यहाँ पर, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक। कौन सा, एक तो ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और एक दूसरे के क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो इसको मैं ले लेता हूं एंगल 1 और इसको ले लेता हूं मैं एंगल 2, ठीक। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और यहां पर आप लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद क्या करेंगे, हम लेंगे दो यहाँ पर ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम, हमें जो प्रूफ करना है APD
और सी क्यू बी। तो मैं कौन सा लूंगा यहां पर, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। अब इन दोनों का करना है कॉन्ग्रुएंट, तो हमें कोई तीन चीजें यहां पर क्या करनी पड़ेंगी, इक्वल देखनी पड़ेंगी। अब हम जानते हैं क्या कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और बीसी कौन कौन से लिया हमने, एपीडी इसकी ये वाली साइड, और कौन सा लिया हमने सेकंड, सी क्यू बी, सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल, तो इसकी ये वाली साइड एक दूसरे का क्या होंगी, ये इक्वल होंगी। तो मैं क्या करूंगा, एडी इज इक्वल टू बीसी कर लूंगा, एडी इज इक्वल टू सीबी या बीसी, ठीक। और यहां पर आप लिख सकते हैं साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। एडी इज इक्वल टू सीबी। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंगल वन और एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू। एंगल वन काय में है हमारा, ए पी डी में है, और एंगल टू काय में है, सी बी क्यू में है। तो एंगल वन और एंगल टू भी हमारे यहां पर क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो हमने यहां पर अभी अभी प्रूफ करा है, ठीक। उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू। डीपी ये वाली साइड और सी क्यू इसकी ये वाली साइड, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। जो हमें क्या दिया गया है यहां पर दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डीपी इज इक्वल टू सी क्यू, और यहां पर ये क्या लिख सकते हैं, गिवन, ठीक। ये तीनों चीजें हमारी क्या आ गई, साइड एंगल साइड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड, ट्रायंगल ये एपीडी और सी क्यू बी। एपीडी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सी क्यू बी के, ठीक। अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो हम यहां पर सीपीसीटी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाई सीपीसीटी, ठीक। सीपीसीटी का यूज करेंगे हम, तो मैं यहां पर क्या लूंगा, ए लूंगा और फिर पी लूंगा, ठीक। ए पी यानी मैंने क्या लिया, फर्स्ट लिया फिर सेकंड लिया, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड यहां पर लेना है, सी लूंगा और क्यू लूंगा, इक्वल टू सी क्यू, ठीक। तो मेरा क्या आया, एपी इज इक्वल टू सी क्यू। तो फर्स्ट तो मेरे पास ये वाला प्रूफ जो है, एपीडी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू, फर्स्ट ये आ गया मेरे पास प्रूफ, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमने करना था यहां पर। तो एपी इज इक्वल टू सी क्यू ये हमारे पास यहां पर आ गया, ठीक। हमारे पास दो प्रूफ यहां पर निकल कर आ गए। अब थर्ड प्रूफ हमें निकालना है, तो हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास क्या है, ए बी, और ये कौन सी है हमारे पास, सी डी। ये भी तो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। तो ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। क्यों होगी, क्यों, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और ये क्या है, एबीसीडी की साइड्स हैं। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और ये क्या है, पैरेललोग्राम के साइड्स हैं। पैरेललोग्राम के साइड्स अपोजिट एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ए बी पैरेलल सी डी यहां पर हमने निकाल लिया। जब ये निकाल लिया, अब इसका आप अगर फिगर बनाकर देखें, ये क्या है, ए बी, यहां है डी और सी, और ये यहां से जा रही है, ठीक। तो यहां पर ए बी सी डी है, तो ये मेरे पास जो बी डी लाइन बन रही है यहां पर, ये भी क्या करेगी, ट्रांसवर्सल काम करेगी। बी डी लाइन यहां पर जो बनेगी वो क्या करेगी, ट्रांसवर्सल काम करेगी। और जो इसके ये एंगल बनेंगे क्या होंगे, दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास कौन से हो जाएंगे, ये एंगल 3 ले लूंगा मैं, और यहां पर एंगल 4 ले लूंगा इसे, ठीक। यानी कि मेरे पास कौन से, तो एंगल 2 लिया था हमने, ये एंगल 1 लिया था, इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 ले लेंगे, ठीक। तो हमारे पास अब क्या होगा, यहां पर ये बी डी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, बी डी ट्रांसवर्सल हो गई। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक। अब हमें थर्ड क्या करना है, हमें ए क्यू बी और सी पी डी
ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल और कौन सा है, ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी। अब ए क्यूबी और सीपीडी ट्रायंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, ए क्यूबी और सीपीडी। इन दोनों में हम देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास चीज कॉमन है। तो कहां पर है ये, ए पी डी, ठीक। और एक कौन सा है, सीपीडी, यानी कि सी पी डी, ए क्यू बी, सॉरी ए क्यू बी, ये वाला एंगल है, ठीक। तो इसमें कौन सी साइड आ रही है, ए क्यू बी में हमारे पास ये वाली साइड आ रही है ए बी, और सी पी डी में कौन सी आ रही है, सी डी आ रही है। तो ए बी और सी डी हमारे पास क्या होंगी, यहां पर इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी होगी। क्यों इक्वल होंगी ये, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की साइड है। पैरेललोग्राम की साइड क्या होती है, आपस में दूसरे के इक्वल होती हैं। यहां पर आप लिख सकते हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ठीक। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसलिए क्या होंगी, दूसरे के इक्वल होंगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की साइड है हमारे पास, ठीक। उसके बाद हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 इसमें आ रहा है हमारे पास और एंगल 4 इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जो हमने लिए हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहां पर अभी से प्रूफ किया है, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो चीज हम लेंगे हमारे पास क्या है, डीपी इज इक्वल टू, डीपी आ रही है इसमें, ठीक है, डीपी आ रहा है इसमें ये वाली साइड हमारे पास, और बी क्यू हमारे पास इसमें आ रहा है ये वाली साइड, यानी कि दोनों ट्रायंगल में हमारे पास डीपी इज इक्वल टू बी क्यू को हम यूज यहां पर कर सकते हैं, जो हमें क्या है गिवन है, डीपी इज इक्वल टू बी क्यू, जो क्या है हमें गिवन है, ठीक। तो हमारे पास ये आ गई साइड एंगल साइड। तो आप यहां पर कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए क्यू बी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल सीपीडी के, ठीक। अब जब दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं तो हम यहां पर सीपीसीटी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, बाई सीपीसीटी। बाई सीपीसीटी हम क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है चौथा ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर सीपीसीटी में क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी कि हमने अगर यहाँ पर ए लिया उसके बाद हमने क्यू लिया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वल। यहां पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ही ऑर्डर लेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्या है, सीपी है। तो ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ये हमारा यहां पर आ गया, यानी कि हमारे पास जो थर्ड वाला है वो ये प्रूफ हो गया, आ गया निकल के हमारा, और जो फोर्थ वाला प्रूफ है हमारे पास वो ये निकल कर आ गया। फिफ्थ वाला हमसे पूछा है कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो फिफ्थ हमारा प्रूफ हो ही गया, समझ लो क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू सीपी। ए क्यू कौन सी साइड है हमारे पास, ये ए क्यू है और ये हमारे पास सीपी है, और हमने अभी अभी यहां पर कि एपी इज इक्वल टू सी क्यू, एपी कौन सी है और सी क्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। तो चारों साइड क्या आ गए एक दूसरे के इक्वल आ गए, यानी कि बोथ पेयर क्या आ गए हमारे पास, इक्वल आ गए। दोनों जो पेयर बन रहे हैं हमारे पास, ये वाला और ये वाला, ये और ये एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं नीचे, अब एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ये दोनों हमारे पास आ गए निकलकर, ऑफ both pair of opposite sides are equal, hence कौन सा पूछा था हमसे, एपीसीक्यू, कौन सा है, एपीसीक्यू, एपीसीक्यू ये वाला बन रहा है ना हमारा, तो हमारे पास इसके दोनों आ गए निकल कर पेयर इक्वल। तो एपीसीक्यू क्या हो जाएगा, एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। यही हमसे क्या पूछा था, ये हमसे पूछा था, और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या करा हमने पहले, एडी पैरेलल बीसी के, ठीक है, एडी और पैरेलल हमने बीसी रखा, क्यों रखा, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड उसकी क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। बीडी हमारा वहां पर ट्रांसवर्सल काम कर रहा था, बीडी क्या कर रहा था, ट्रांसवर्सल काम कर रहा था। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। उसके बाद हम क्या करा, दोनों हमने ट्रायंगल लिए जो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए पूछा था कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल लेने के बाद हमने जहां पर जो जो कॉमन चीज आ रही थी हमने वो ली और हमने उसे कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक। यहाँ पर हमारा पहला प्रूफ होता है
सेकंड प्रूफ में हमने क्या करा, सीपीसीडी का यहां पर यूज करा, एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हमारा यहां पर सेकंड प्रूफ होता है। उसके बाद थर्ड हमने क्या करा, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम की साइड्स है अपोजिट। ठीक, वहां पर क्या कर रहा है, बीडी ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, बीडी ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 4 बनेंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। उसको हमने क्या करा, हमने जो हमारा थर्ड था ए क्यू बी और सीपीडी, हमने दो ट्रायंगल लिए, ए क्यू बी और सीपीडी, तो हमने यहाँ पर जो कॉमन था वो हमने रख दिया यहाँ पर, और इसे भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ यहाँ पर कर दिया, ये हमारा यहाँ पर थर्ड प्रूफ होता है। उसके बाद हमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा दोनों ट्रायंगल, तो सीपीसीडी का हमने यूज करा, और सीपीसीडी का यूज करके हमने ए क्यू इज इक्वल टू सीपी हमने यहाँ पर कर दिया, यानी कि हमारा फोर्थ प्रूफ यहाँ पर आ गया निकल कर। तो जब हमारे पास ए क्यू इज इक्वल टू सीपी और एपी इज इक्वल टू सी क्यू, यानी कि हमारे पास दोनों साइड्स अपोजिट, कौन कौन सी, एपी इज इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, इस हमारे पास जो हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, यानी कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है जिसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, उसकी अपोजिट साइड्स दोनों क्या आ गई, एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ गई निकलकर, हम समझ सकते हैं कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो वो क्या होता है, एक वो पैरेललोग्राम बनता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो हमारा पांचवा प्रूफ भी निकलकर आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। वो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आराम से जाकर सभी चैप्टर की लिंक आराम से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।